हेलो फ्रेंड्स, सॉटे हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां हमारा फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे होता है। आज हम बात करने वाले हैं सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द हैप्पी ब्रेन केमिकल्स। आप देखेंगे ये एसोसिएटेड होता है सोशल इम्पॉर्टेंस एंड बीइंग इन अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन से, इसलिए इसको कभी कभार लीडरशिप हैप्पीनेस हार्मोन भी बोला जाता है। ओके, सेरोटोनिन प्राइमरीली हमारे गट में बनता है, कुछ ब्रेन में भी बनता है, बट 90% के अराउंड हमारे गट में बनता है और ये हमारे मूड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपका सेरोटोनिन लो होता है तो आपका मूड यूजुअली डाउन रहता है। अब देखिए सेरोटोनिन करता क्या है। हमने ऑलरेडी जाना कि ये आपका मूड इम्प्रूव करने के काम आता है। ये आपको साउंड स्लीप के लिए उपयोगी है, डाइजेशन में मदद करता है। अगर आप अच्छा सोएंगे, अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे तो आपकी बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, आपके सेक्सुअल डिज़ायर सब बैलेंस्ड रहते हैं। सो सेरोटोनिन, और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो जिसमें सेरोटोनिन काम करता है। ओके, बट प्राइमरीली अगर आप देखेंगे ये आपके मूड में, आपकी स्लीप में और आपके डाइजेशन में काम करेगा प्राइमरीली। ओके, ना इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपका मूड लोवर्ड हो जाता है। बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स में पाया गया है कि सेरोटोनिन लो रहता है। इनफैक्ट डिप्रेशन की एक दवाई प्राइमरीली जो दी जाती है SSRI, ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। ओके, ये दवाई तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको कई बार SSRI दिया जाता है टू ओवरकम डिप्रेशन। अदरवाइज आपका सेरोटोनिन अगर कम है तो आप एंग्शियस रहेंगे, इंसोम्निया मतलब आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको पूरे टाइम फटीग रहेगी, मसल लॉस रहेगा। ये सब बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो आप फटीग्ड भी रहेंगे पूरे दिन, मसल लॉस भी आपको होगा, बोन हेल्थ आपकी खराब होगी, हार्ट हेल्थ में इश्यूज आएंगे। सो सेरोटोनिन अगर आप डेफिशिएंट होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब सेरोटोनिन को इम्प्रूव कैसे किया जाए। सो सेरोटोनिन हमें डायरेक्टली फूड से नहीं मिलता है। फूड से हमें एक अमीनो एसिड जो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन करके मिलता है, वो है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन हमें खाने से मिलता है जो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो ये किस तरीके के खानों में होता है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, नट्स में, सीड्स में, डार्क चॉकलेट में बहुत अच्छा सेरोटोनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, पोटैटोज, बनानाज। ओके, ऑल्सो नॉन वेज फूड में भी ट्रिप्टोफैन मिलता है। बट एक बात ध्यान रखिए, ट्रिप्टोफैन ले लेने के बाद उसको एब्जॉर्ब भी करना है तो बहुत सारे बैलेंस न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट। सो ओवरऑल बैलेंस डाइट रखनी बहुत ज़रूरी है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, विच इज़ ट्रू फॉर ट्रिप्टोफैन ऑल्सो। ओके, सो इसका मतलब है एक बैलेंस डाइट लीजिए, जो थोड़ा बहुत अगर आपको डेफिशिएंसी है सेरोटोनिन की तो सेरोटोनिन ओरिएंटेड फूड थोड़ा इंक्लूड करिए, डेयरी इंक्लूड करिए, डार्क चॉकलेट इंक्लूड करिए, बनानास इंक्लूड करिए खाने में। देन मॉडरेट एक्सरसाइज करने से, व्हेन आई से मॉडरेट एक्सरसाइज, आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से मॉडरेट। सो आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से जो मॉडरेट एक्सरसाइज है वो करने से आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। ऑल्सो सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी के प्रेजेंस में ये पाया गया है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो पाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, सन में जाना बहुत ज़रूरी है, सूरज में। एंड व्हेन आई से सनलाइट, दिस इज डायरेक्ट एक्सपोजर, मतलब कि किसी शीशे के थ्रू नहीं, डायरेक्ट सूरज में बैठिए 10-15 मिनट, और जो मीठी धूप होती है सुबह की या शाम की उसमें बैठेंगे तो और अच्छा है। ओके, ऐसा करने से आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होगा और मूड एनहांसमेंट आएगा आपको। देन स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है सेरोटोनिन को डेफिशिएंट करने का। सो स्ट्रेस कम करिए। स्ट्रेस कम करने के लिए जो आपके स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको कम कर लिए। आपको अगर किसी कारण से स्ट्रेस है तो उस कारण को सॉल्व करिए। तो स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप, इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पे लिखा है फन, लाफ्टर, म्यूजिक, डांस, जो आपको पसंद है फन के लिए कोई भी फन एक्टिविटी वो करिए, खूब हंसिए, डांस, गाना,
जो भी आपको पसंद है एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है वो करिए। स्ट्रेस रिडक्शन बहुत ज़रूरी है सेरोटोनिन को अप रखने के लिए। देन एज हमने पहले लिखा कि सेरोटोनिन प्राइमरीली गट में बनता है, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है आपको। तो आपको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जो हैं खाने से वो ज़रूर लीजिए। बैलेंस डाइट रखिए, स्ट्रेस कम रखेंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे और खाने में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फूड्स इंक्लूड करेंगे। फ्रॉम फूड बोला है मैंने, फ्रॉम टैबलेट वगैरह मत प्रेफर करिएगा, अपने खाने से ही कोशिश करिए कि आपको मिल पाए, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और एक और चीज़ देखी गई है जो फास्टिंग होती है। व्हेन आई से फास्टिंग, इट इज़ नॉट कि व्रत का खाना। फास्टिंग मतलब लिटरली या तो खाली पानी पी रहे हैं या पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो या तो वाटर फास्टिंग रख रहे हैं 16 घंटे 18 घंटे। तो फास्टिंग में भी देखा गया है कि आपका सेरोटोनिन जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो फास्टिंग एकदम से मत करिए। अगर आपको फास्टिंग करने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे उसको फास्टिंग को इम्प्रूव करिए अपनी और इंक्लूड करिए अपनी लाइफस्टाइल में। अगर आप जैसे रात में 9 बजे खाना खा के सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं तो ये 12 घंटे की फास्टिंग है। इसको कोशिश करिए कि 8 बजे खा के रात को 8 बजे डिनर करके सुबह 9 बजे खाएं, तो इसको 13 घंटे करेंगे आप। फिर धीरे धीरे करके कोशिश करिए कि शाम को 7 बजे तक खाना खा लें और फिर मॉर्निंग में 9-10 बजे तक ब्रेकफास्ट करें, तो 14-15 घंटे की आपकी फास्टिंग शुरू हो जाएगी। वहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे अपनी फास्टिंग को। सो फास्टिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं सेरोटोनिन में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए बिना आपको फास्टिंग और एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है। तो मॉडरेट तरीके का स्ट्रेस तो आएगा ही बॉडी पे, वो आपकी बॉडी को बेटर बनाता है। एक्सेस स्ट्रेस कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बेटर बना पाए बॉडी को। ओके, सो ये पूरा वीडियो है सेरोटोनिन के बारे में। सो हमने इसमें जाना कि सेरोटोनिन कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको ज़रूरी है अपनी बॉडी में अच्छी मात्रा में रखना, बैलेंस्ड रखना। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।